अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ओरेकल कंप्लीट ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी क्लास के अंदर, डाटाबेस की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि सेव पॉइंट और रोल बैक। एक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक वो ये होगा, और जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेटर्स। हम इसके अंदर सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एसक्यूएल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है सेव पॉइंट। हम एक सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम जितनी भी चेंजिंग करते हैं अपनी डाटाबेस के अंदर, मसला हमने कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर कोई भी तब्दीली करते हैं, मसला हम उसके अंदर डाटा अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। लेकिन फिर हम ये चाहते हैं कि हम वापस अपने सेव पॉइंट की तरफ आ जाए, मतलब अपनी इब्तिदाई जगह पर जहाँ से हमने शुरू किया था हम वापस वहीं पर आ जाए। तो उसके लिए फिर हम ये सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं और फिर हम जैसे ही हम रोल बैक करते हैं तो वो वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यानी कि ना ही तो हमारा टेबल क्रिएट किया होता है, ना ही उसके अंदर कोई डाटा एंट्री होती है, ना ही कुछ भी नहीं होता है, और हम वापस अपने सेव पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं ये तो मोस्टली नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आपने देखा ही होगा कि ऑपरेटर बहुत सी जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर्स। इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर मैथ में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कि ग्रेटर साइन किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, लेस देन का मतलब क्या होता है और इक्वल का मतलब क्या होता है। इस तरह एसक्यूएल के अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को एज ए ऑपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इज़, इन, नॉट इन, बिटवीन, नल एंड नॉट नल को यूज़ करते हैं। ये मोस्टली जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमको डाटा सर्च करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब कि इन ऑपरेटर की मदद से हम अपने स्पेसिफिक डाटा को इजीली सर्च कर लेते हैं, और हम उनको कंडीशन की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं आपको जैसे ही हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के, इन दो टॉपिक की ईज़िली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और उसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले लॉगिन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम एक टेबल क्रिएट करें और उसके बाद हम अपना एक सेव जो पॉइंट है वो क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने टेबल जो अपना है वो क्रिएट कर लिया है। टीबी के नाम से टेबल हमारा क्रिएट नहीं हुआ इसलिए क्योंकि वो इस नाम से एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट था हमारे पास। तो हमने db2 के नाम से एक टेबल क्रिएट कर लिया है। तो हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना एक सेव पॉइंट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना सेव पॉइंट जो है वो क्रिएट करते हैं, और उसका नाम हम दे देते हैं S1। और यहाँ पर हमारा जो है वो सेव पॉइंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद जो भी हम तब्दीली करेंगे वो हमारी जो है वो सेव पॉइंट के बाद जो है वो स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि सेव पॉइंट से पहले हमने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया, कोई तब्दीली नहीं की, कोई डिलीट नहीं किया, सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। जैसे ही हम रोल बैक अपने S1 को करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि जस्ट टेबल हमारे पास होगा, उसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं होगा। तो दोस्तों, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं मज़ीद। हम इंसर्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ अपने टेबल के अंदर। तो दोस्तों, इस तरह से अपने टेबल के अंदर हमने जो है वो वैल्यू इंसर्ट कर ली है। हम अपने टेबल के अंदर वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे टेबल के अंदर जो है वो वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर कुछ अपडेट करते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया है कि इस तरह से हमने अपने टेबल के अंदर जो 2 रोज़ हैं उनको अपडेट किया है। तो हम उससे पहले अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि हम ऊपर से उसे देख सकें। दूसरी आईडी के ऊपर अली का नाम लिख दिया है और तीसरी आईडी पर फारूक का नाम लिख दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर कोई डिलीट की क्यूरी अप्लाई करते हैं, इस तरह से अपने टेबल में से जो एक रो है वो डिलीट करती है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने वर्क किया है वो हमारे जो क्लाइंट है उसको पसंद नहीं आया, मतलब हमने जो भी डाटा एंट्री की थी, जो भी अपडेट किया था, डिलीट किया था, हम चाहते हैं कि हम फिर से अपने सेव पॉइंट पर चले जाएं और जो भी हमने इसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, जो भी हमने इस दौरान इस सेव पॉइंट के बाद हमने जितना भी वर्क किया था, हम चाहते हैं कि वो सब ख़त्म हो जाए हमारी डेटाबेस में से और हमारी डेटाबेस में से जो स्पेस है वो खाली हो जाए। तो हम वापस अपना रोल बैक करते हैं अपने सेव पॉइंट की तरफ और हमने जितना भी काम किया होता है, जो टेबल क्रिएट किए होते हैं सेव पॉइंट के बाद, सेव पॉइंट से, क्योंकि इस वक्त हमारा टेबल डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने उसे सेव पॉइंट से पहले जो है वो क्रिएट किया है। अगर हमने उसे सेव पॉइंट के बाद क्रिएट किया होता तो जैसे ही हम रोल बैक करते तो वो टेबल भी ख़त्म हो जाता। तो जैसे ही हम इसे रोल बैक करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। रोल बैक किया टू S1 तो उसने कहा कि रोल बैक कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि हमने, क्योंकि इसके अंदर डाटा एंट्री किया हुआ है और ये डाटा एंट्री जो किया हुआ है वो है S2 के बाद। तो अगर फ़िलहाल ऊपर हमने जब जैसे ही क्यूरी अप्लाई की थी तो उसने हमें इसके अंदर जो है वो डाटा दिखाया था। तो जैसे हमने रोल बैक किया तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो हमें दोबारा से वही डाटा दिखाता है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसने जितनी भी हमने उसके S1 के बाद जो हमने सेव पॉइंट बनाया था उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी वो सब हम इसने डिलीट कर दी है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।